करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और हम लोग एक ऐसे युद्ध की तैयारी में पुनः अपने आप को झोंक चुके हैं जो प्यारे बच्चों अब रुकने वाला नहीं है, अब थमने वाला नहीं है, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं क्लास 12th के पेपर का इंतजार करूंगा और 3 तारीख को मेरे बच्चों का पेपर है। आप लोगों ने देखा कि बच्चों किस प्रकार से क्लास 12th का पेपर हुआ और क्लास 12th के बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छा महसूस होगा। प्यारे बच्चों, हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं क्लास 12th के बारे में ताकि आप सभी लोग मोटिवेट रहें, आप सभी लोग मेहनत करें और उस दिन का आप लोग भी इंतजार करें। गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग है राकेश कुमार जी, रंजन कुमार जी, समीर कुमार जी, सुनीता कुमारी हैं, गोलू कुमार जी हैं, हिमांशु कुमार हैं, देव कुमार हैं, शिल्पी हैं, राकेश हैं, सौरभ हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं जो अब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दिन रात अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार यस लिख करके भेजेंगे। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। क्या आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? सब लोग यस लिख करके भेजेंगे कि हाँ सर तैयार है। जल्दी फटाफट से यस 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 करके सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि सारी भी बच्चे कह रहे हैं यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरु। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे है ना, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मेरे बच्चे पढ़ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज जिसका नाम है तांडव, है ना, जिसका नाम तांडव है। यहाँ से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग के बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट करना प्यारे बच्चों, डाउट करना ही नहीं है। बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए मैथ्स के लिए हम लोग पढ़ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है जिसका नाम तांडव है। और बच्चों यहाँ से 30 अंक हमें लेके आना है, 30 अंक हमें किसी भी हाल में पक्का करना है। चलिए, तो एक बार प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों के पास इस प्यारे से सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। SHARE शेयर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। और आप लोग बहुत दिनों से गुरुजी का इंतजार कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव कब आएंगे हमें पढ़ाने के लिए। बोलो, इंतजार हो रहा था या नहीं? इंतजार हो रहा था या नहीं? जल्दी से यस गुरुजी, यस गुरुजी। बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा था कि मेरे गुरुदेव कब आएंगे मुझे पढ़ाने के लिए और गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। अब 10-15 दिन का समय बचा है, 10-12 दिन का समय बचा है और सर का रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चों चलिए फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज से आपकी सारी क्लासेस मतलब बहुत ज़्यादा क्लासेस स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस आप लोग हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए। चलो तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहूंगा चीज़ों के बारे में। सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, हमने एक पोल किया है और हमने आपसे पूछा है कि क्या आप सभी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं? जल्दी से, जहां आप कमेंट करते हैं वहां पर एक प्यारा सा पोल हुआ है जिसमें पूछा गया है क्या आप सभी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से यस और नो लिख करके भेजेंगे। फटाफट से पोल करके बताइएगा, पोल करके सब लोग बताइएगा क्या आप सभी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, यस और नो। मेरे बच्चे लगभग 6000 बच्चों ने पोल किया है। जिन्होंने ना, जिस बच्चे ने पोल नहीं किया है आप लोग पोल करके बताइए तैयार है या नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। इसके बाद गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उसके बाद प्यारा सा मोटिवेशन है मेरे बच्चे, है ना। माँ शारदे का आशीर्वाद लीजिए क्योंकि आज से आप लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कहते हैं कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। क्लास 12th के मैथ के बारे में कितने बच्चों को कुछ पता चला? बताओ, क्लास 12th के मैथ के बारे में क्या आपको पता चला? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th के ना 12th के मैथ्स के बारे में कितने बच्चों को कुछ पता चला? बताओ। गुरुदेव, क्लास 12th के मैथ्स के बारे में जो मेरा सब्जेक्ट था, जो मैं पढ़ाता था बच्चों, इसके विषय में आपको पता चला होगा। सबसे पहले बच्चों मैथ ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे आखिर लेते हैं साइंस, है ना। कितने बच्चे बिहार में साइंस लेते हैं, क्या आपको पता है? मेरे बच्चे, मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की संख्या हर वर्ष अप्रॉक्स लगभग 12 लाख होता है। 12 लाख बच्चे हर वर्ष मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं। और वहीं पर बच्चों जाकर के लगभग 5.5 लाख बच्चे साइंस चूज करते हैं। 5.5 लाख बच्चे क्या लेते हैं? साइंस लेते हैं। और उसमें से जो सीधा मैथ होता है लगभग 2.5 लाख या 3 लाख बच्चों का, 3 लाख बच्चों का क्या होता है बिहार में? साइंस होता है, सॉरी मैथ्स होता है। लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे जो बायो लेते हैं, वो भी एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं। तो अप्रॉक्स लगभग मान लो कि 4 लाख बच्चे, है ना, 4 लाख विद्यार्थी जी हाईएस्ट मेरे बच्चे मैथ्स पढ़ते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन प्यारे बच्चों लाइव में लगभग 15,000 बच्चे पढ़े। जिस दिन पेपर था उस दिन 15 के बच्चे लाइव में जुड़े। और बच्चों उस क्लास में लगभग, उस क्लास का अगर आप जाके देखेंगे तो अभी तक में 415 के मेरे बच्चे बार उस वीडियो को प्ले किया गया है। और पेपर इतना अच्छा रहा मेरे बच्चे, पेपर में जीयूडी हो गया। क्या हो गया? जीयूडी। जी से गर्दा, यू से उड़ गया, डी से मेरे बच्चे गर्दा उड़ा देंगे, पेपर में जीयूडी हो गया।
पेपर में क्या हो गया जल्दी बताओ, जीओडी। सर मैं ये बात आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी क्या करना है, मैथ्स में बच्चों जीओडी करना है। कब है मैथ्स बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग, मैथ्स में कब है ना, आप लोग का मैथ्स कब है, और आप लोग जब पेपर देके निकलेंगे तो आप लोग से मुंह से यही मैं सुनना चाहता हूँ कि सर मेरा भी पेपर में जीओडी हो गया, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से दिए। कब है पेपर आप लोग का बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे, तेजी में लिखेंगे, दमखम के साथ लिखेंगे, पूरे हौस हवासों में लिखेंगे जल्दी से। गुरुजी 18 को पेपर है मैथ का, भैया ले जाओ, है ना, 18 को पेपर है मैथ का गुरुजी, अरे जल्दी बताओ 18 को पेपर है, चलिए 18 को पेपर है भैया, 100/100 है ना, 18 को पेपर है। हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, आज से दिन रात मेहनत करेंगे, और बच्चों हमारा लक्ष्य यही है कि 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 क्वेश्चन नंबर के सवाल जो है वो अपने दिशा से आने चाहिए किसी भी हाल में। आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। गुरुजी क्लास 12th में जैसे जलवा रहा उसी तरह से मेरे बच्चे क्लास 10th में भी रहेगा, लेकिन इसके लिए टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर को मेहनत करना पड़ेगा। अगर टीचर मेहनत कर दिया तो ये पॉसिबल है, अगर टीचर मेहनत कर दिया तो ये पॉसिबल है, याद रखना बच्चों, टीचर मेहनत कर दिया तो पॉसिबल है, हम मेहनत करेंगे। अब बताइए बच्चों हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है ना, बताइए कमेंट बॉक्स में ये कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। और आज से ही मेरी सारी क्लासेस जैसे कि रामबाण वगैरह भी स्टार्ट हो गई है ना, रामबाण वगैरह स्टार्ट हो गई, और बच्चों लेट नाइट तक आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई, आप लेट नाइट तक मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों, लेट नाइट तक, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे एक बार याद कर सकते हैं, बता सकते हैं चैप्टर 6 के कहाँ तक पहुँचे थे। जो मुझे याद है चैप्टर 6 लगभग खत्म होने वाला था, लगभग खत्म होने वाला था, चैप्टर 6 मेरे बच्चे लगभग खत्म होने वाला था, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ यहाँ थे हम लोग। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट था, 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट था मुझे जहां तक याद आ रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट था, अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल में, है ना। 11 नंबर सवाल लास्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखते हैं। सवाल लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। बच्चों आइए सबसे पहले हमें करना क्या है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, तो बनाइएगा एक समबाहु त्रिभुज, जल्दी से समबाहु त्रिभुज बनाइएगा जिसकी भुजा क्या देनी है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो ए है, भुजा ए है, भुजा ए है, भुजा ए है। एक बात बताइए, अगर ए पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो दोनों भुजा कैसे बटेगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत से लिखिएगा। अगर मैं यहाँ से बच्चों इसके ऊपर लंब डालता हूँ, ए से लेकर के डी में लंब डालता हूँ, तो दोनों भुजा कितने भाग में बटेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। गुरुदेव जो भुजा ए सेंटीमीटर है, ए है, वो अब बढ़ जाएगा आधा, यानी a/2 और a/2 क्या हो जाएगा, a/2, जल्दी बताना है ना, a/2 और a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे बच्चों, जब भी पेपर लिखना सबसे पहले लिखना हल, क्या लिखना, सबसे पहले एग्जाम हॉल में क्या लिखना बच्चों, सबसे पहले लिखना हल। क्वेश्चन में लिखा गया है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें लिखना है बच्चों हल, बच्चों लिखेंगे माना बच्चों ABC, माना ABC भुजा ए है ना, भुजा है ना, भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज है बच्चों। हम मान लिए कि जो ABC है वो भुजा, जो ABC है, जो ABC है, भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज है। बच्चों बताओ AD किस पर लंब है, हमने बच्चों किस पर किया है ना, AD बच्चों है ना, AD है ना, AD लिखेंगे, AD लंब है ना, AD लंब, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस पर खींचा है, AD लंब किस पर खींचा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा AD लंब किस पर खींचा है, जल्दी बताओ AD लंब किस पर खींचा है, अरे लिखो ना भैया, AD लंब किस पर खींचा है, कहते हैं गुरुजी AD लंब A से D, AD लंब BC पर खींचा है ना, BC पर खींचा है, AD लंब BC पर खींचा है, फुल स्टॉप, है ना। AD जो लंब है बच्चों, A से लेकर के D जो लंब है वो BC पर खींचा है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, है ना, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, बताइए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमें सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ऊंचाई, है ना। नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल
मेरे बच्चे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मल, वो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा। इसके लिए बच्चों आधार देखें, अगर हम इस त्रिभुज में आधार देखें तो कितना है बताओ। इस त्रिभुज का अगर हम आधार देखें तो बताइएगा आप सभी लोग कितना होगा। सर इस त्रिभुज का आधार देखें तो त्रिभुज का आधार ए है, त्रिभुज का आधार ए है, लेकिन हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी एडी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले एडी निकालेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी कैसे निकलेगा। तो एडी बच्चों अगर आप देखेंगे, एडी की बात करेंगे, एडी अगर आपको निकालना है, एडी निकालना है तो मेरे बच्चे एडी कैसे निकलेगा बताओ, है ना। एडी कैसे निकलेगा, तो एडी में यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहां समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो बच्चों ये हमारा कर्ण है, यानी बच्चों ये वाला AC का स्क्वायर और माइनस में DC का स्क्वायर। आप त्रिभुज ABC बोलिए या ADC बोलिए, अच्छा होगा ADC। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में त्रिभुज किसमें, ADC में। ADC में AD बराबर कैसे निकलेगा, तो AD बराबर AC स्क्वायर और DC स्क्वायर। तो लिखेंगे मेरे बच्चे AC स्क्वायर माइनस में DC का होल स्क्वायर। AC कहने का मतलब है A का होल स्क्वायर और A अपॉन 2 का होल स्क्वायर। A का होल स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर अपॉन 4। हमारा जो एलसीएम होगा वो 4 होगा, 4 से A में स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बच्चे इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों √3 बाहर हो गया A और 4 के लिए 2। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने ऊंचाई निकाल लिया है बताओ, क्या आपने ऊंचाई निकाल लिया है, यस और नो। गुरुजी 4 से आप कहे थे कि अंतिम प्रहार शुरू होगा, कहे थे तो बच्चों 4 से शुरू कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 4 से बोला है शुरू होगा तो 4 से शुरू होगा, बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या आपने ऊंचाई निकाल लिया, क्या आपने ऊंचाई निकाल लिया, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ हाँ या ना, है ना। मेरे बच्चे अगर आपने ऊंचाई निकाल लिया तो अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ऊंचाई निकाल लिया तो अब क्या निकालना है, अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 आधार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बेस आप देखेंगे, बेस है हमारा A, बेस कितना है A है, A और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है √3/2 और यहाँ पर A। बच्चों ऊपर में हमारा √3 है, A है ना, 2 दूनी 4 होता है, A और A का स्क्वायर होता है। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया बताओ, क्या प्रूफ हो गया बताओ जल्दी से, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया बताओ मेरे बच्चे। तो लिखेंगे यस प्रूफ हो गया, PROVED प्रूव्ड, है ना, PROVED प्रूव्ड बच्चों, है ना। तो यही है तरीका इसको प्रूफ करने का। अगर आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन देखने को मिले कि भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि सर हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी जल्दी बच्चों, स्पीड में, स्पीड में, है ना। मेरे विद्यार्थी जी थोड़ा स्पीड में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हो जाएगा, प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल बहुत इजीली हो जाएगा, मुझे पता है बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। और मैथ्स का मैराथन क्लास इस संडे को होगा, तो आप लोग संडे का इंतजार कीजिए, जब संडे होगा उस दिन हम लोग मैराथन क्लास लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दीजिएगा, पहले लिखिएगा VVI सवाल है, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है। सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाइए, एक ABC है और एक DEF है ना मेरे बच्चे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल में लिखा है एक 64 है, एक 121 है, इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो दिस इज A और ये हमारा B और ये हमारा C, और त्रिभुज DEF, यहां बच्चों लेंगे D, यहां लेंगे E और यहां लेंगे F, समरूप है तथा इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले का क्षेत्रफल बताओ कितना है, सर पहले का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरे का बताओ बालक कितना है, दूसरे का है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कह रहा है यदि EF बराबर, यानी EF बराबर 15.4 है,
दिस इज ई एफ। ये हमारा अगर 15.4 सेंटीमीटर है ना, सीएम है, तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात व्हाट इज बीसी। ये हमारा बीसी है, ये हमारा बीसी है, इसकी लंबाई हमें नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जल्दी बनाओ फटाफट से, हल जरूर लिखना, हल अपनी अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बच्चों ना क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, है ना। ये पहला पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है ईएफ बराबर, मेरे बच्चे ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर ये दिया है। और हमें निकालना क्या है, बीसी बराबर, ये हमें निकालना है। मेरे बच्चे बताओ सबसे पहले बीसी को क्या मान लें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ नहीं भी मानेंगे तो दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं भी मानेंगे तो दिक्कत नहीं है। अगला बताओ, अगला अप्रोच क्या होगा, अगला अप्रोच क्या होने वाला है, कोई तो बताओ नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा। गुरुजी हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। नोट कीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, पहले भी हम आप लोग को लिखाए हैं, कहीं पर लिख लीजिएगा। समरूप त्रिभुज के, है ना, समरूप त्रिभुज के मेरे बच्चे, दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के, उनकी संगत भुजा के, उनकी संगत भुजा के, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मेरे बालक याद रखना कि जब क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज किसमें हम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, है ना, समरूप त्रिभुज डी ई एफ में, एफ में क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मेरे बच्चे बटे करेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी संगत भुजा। बताओ कौन सी संगत भुजा लेनी है, कौन कौन सी संगत भुजा लेनी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इंतजार करता हूं, मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों के अंदर कितना नॉलेज है। कौन कौन सी संगत भुजा लेनी है, प्लीज 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 बताओ कौन कौन सी संगत भुजा हमें लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें दिया गया है, अगर हमें प्राप्त है, अगर हमें दिया गया है बच्चों, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें दिया गया है बच्चों ई एफ, क्या दिया है, अगर हमें ई एफ दिया गया है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा बी सी, हमें लेना पड़ेगा बी सी, क्योंकि उधर ई एफ है तो यहाँ हमें बी सी लेना पड़ेगा, है ना। इस बात को समझना है आपको, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले बच्चों हमने लिखा है त्रिभुज ए बी सी, तो पहले ए बी सी की भुजा, तो ए बी सी में कौन सा लेना है, ए बी सी में कौन सा लेना है, ए बी सी में मुझे लेना है बी सी। तो बच्चों हम लिखेंगे बी सी, है ना, बी सी, और बटे यहाँ लेंगे बच्चों क्या, यहाँ लेंगे ई एफ, क्या लेंगे ई एफ, क्या लेंगे ई एफ, तो लेंगे बच्चों ई एफ। अब इसका वर्ग, इसका जो रेशियो होगा इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हमने बताया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल क्या दिया है गुरुजी, एक है 64, एक है 64, एक है 121। अब बीसी हमें नहीं पता, लेकिन इसका मान पता है 15.4 दिया है ना, 15.4, यस गुरुजी 15.4 का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो क्या बनेगा, ये रूट बनेगा 64/121 बराबर में बीसी बटे 15.4। बच्चों आप लोग देख सकते हैं 64 का वर्गमूल क्या बाहर करेंगे, तो 64 का वर्गमूल 8 बाहर होता है, 121 का 11 बराबर बीसी, है ना, 15.4। 15.4 को अगर आप 11 से घटाना चाहो तो आप घटा सकते हो, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1.4 बच्चों 1.4। अब आप गुना कर सकते हैं बीसी बराबर बीसी बराबर क्या होगा 1.4 गुना 8, 1.4 गुना 8 करेंगे, 8 चौके 32, हासिल रहा बच्चों 3, है ना, 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए
BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। मेरे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सवाल अगर पेपर में आता है, 2026 के पेपर में अगर ये सवाल आता है, तो गर्दा उड़ाने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? एक बार हाथ उठाकर बताओ। गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा, आप टेंशन ना लो, गुरुजी गर्दा उड़ गया। इस सवाल का गर्दा उड़ाने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये सवाल मुझे देखने को 2026 के पेपर में मिल गया, अगर ये सवाल मुझे 2026 के पेपर में देखने को मिल गया, तो 100% गर्दा उड़ेगा सर, है ना। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल को देख लीजिए, किस अप्रोच के साथ जाना है। अप्रोच आपका क्या होगा? अप्रोच ये होगा, अगर ये क्वेश्चन रहेगा, अगर दो त्रिभुज, है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप कभी भी बोले तो आपको दोनों को समरूप करना है। जो भुजा दिया है उसको लेना है, उसकी संगत भुजा को पकड़ना है। संगत क्या होता है? जैसे यहाँ AB है तो AB का संगत यहाँ देखो डी, है ना, DE होगा। BC है तो BC का संगत EF होगा। AC है तो AC का संगत, है ना, DF होगा। और इसको लेकर के सवाल बना देंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा मेरे विद्यार्थी जी। सवाल लिखा गया है, सवाल लिखा गया है, सवाल लिखा गया है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 2025 में पूछा है बिहार बोर्ड ने, 25 में सवाल पूछा है मेरे बच्चे की त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो दिस इज A, दिस इज A और दिस इज B और दिस इज C। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, यानी कि यहाँ पर DE है, हमने D और E खींचा है, ये पैरेलल है किसके? BC के। हो गया ना। आगे बच्चों, यदि DE बराबर 3 है, DE की वैल्यू 3 है, और बच्चों कहते हैं BC 6 है, यानी BC का मान कितना है? 6 है, 6 है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 15 है, यानी जो छोटा वाला त्रिभुज है, जो छोटा वाला त्रिभुज है मेरे बच्चे, जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका बताओ क्षेत्रफल कितना दिया है? छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? ADE, है ना, ADE का जो है ध्यान दीजिएगा, ADE का जो क्षेत्रफल है वो 15 सेंटीमीटर है। लिखेंगे बच्चों, क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि पूरा बड़ा जो त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? हमें निकालना है ABC का। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हल लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है। सबसे पहले क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC का, है ना, BC का। तो पहला पॉइंट यही है कि DE पैरेलल है BC का। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि DE जो है इसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है त्रिभुज ADE, E का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालना है ABC का क्षेत्रफल। क्या लगता है आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? मेरे बच्चे बताओ, क्या आपको लगता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं? हाँ या ना बताओ। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं? हाँ या ना। बच्चों अब ये कैसे चेक होगा? ध्यान दीजिए, ये वाला जो एंगल आप देखेंगे, ये वाला एंगल बच्चों दोनों में है, यानी कि बड़ी त्रिभुज में, छोटी त्रिभुज में तो है ही, ADC है ना, ADE में तो है ही, ये ADE में तो ये वाला एंगल है ही, बाकी ABC में भी ये वाला एंगल है। बच्चों ये हर जगह एंगल अगर यहाँ पर सेम है तो ये एंगल बच्चों सेम होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है बताओ? यानी बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे, अगर हम शॉर्टकट में चलें तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज क्या है? त्रिभुज लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ADE यानी कि छोटा वाला त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, है ना, त्रिभुज ABC में, ABC में। तो बच्चों आपने पढ़ा है, अगर ये समरूप त्रिभुज हैं, अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज कौन सा बताओ? त्रिभुज ADE, है ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल, है ना, जब बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कृपया बताइए DE का संगत कौन होगा? मुझे जल्दी से लिखकर बताइए, ये जो DE है इसका संगत कौन होगा? अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में ADE में DE उठाते हैं
तो बड़े वाले त्रिभुज में डी ई का संगत कौन होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे बालक बताओ, है ना, जल्दी से, डी ई का संगत कौन होगा। तो आप कहेंगे सर डी ई का संगत देखेंगे तो ये जो बड़ा छोटा त्रिभुज में डी ई और बड़ा त्रिभुज में बी सी, दीदी बताओ डी ई का संगत कौन होगा, डी ई का संगत कौन होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ। तो डी ई का संगत बी सी होगा। तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि डी ई मेरे बच्चे जो छोटा में डी ई है और बड़ा में बी सी है, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है, इसका मान है बच्चों 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 15 और नीचे वाले का मुझे नहीं पता है, तो नीचे वाले का, अच्छा नीचे वाले का नहीं पता है, अरे भैया नहीं पता है, तो चलिए ये वाला हमें पता नहीं है, तो ये वाला हम x मान लेते हैं, है ना। इसके बराबर में इसकी संगत भुजा क्या है, एक है बच्चों 3 और एक है 6, तो 3/6 का मेरे बच्चे होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 15, यहाँ लिखेंगे x बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है और बच्चों 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो लिखेंगे 9 है ना, 9 एकम ना 9 चौके 36, 15 चौके 60। तो बच्चों x की जो वैल्यू होगी, या फिर x नहीं लिख करके पूरा लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, 15 चौके 60। तो लिखेंगे इसीलिए मेरे बच्चे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60 आंसर निकाला है, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि सर निकल गया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर बच्चों दो त्रिभुज दिए गए हैं इस प्रकार से हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के वो भुजा उसका पैरेलल है, डी का मान दिया था, बी सी का मान दिया था, एक छोटा त्रिभुज का मान 15 दिए हैं, तो पूछा है बड़ा का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर निकल गया मेरे बच्चे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, बताओ जल्दी बताओ। यस गुरुजी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइप नंबर 4 बहुत जरूरी है। टाइप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे बच्चों 15 नंबर सवाल अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग के लिए जरूरी भी नहीं है। सीधा चलते हैं 16 नंबर पे, ठीक है ना, जहां मुझे लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पर टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है तो नहीं करेंगे। सवाल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। सवाल है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है ना। 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है बच्चों, कितना मीटर लंबा है बताओ, 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है, 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है। ध्यान दीजिएगा, स्तंभ की लंबाई बताइएगा गुरुजी। 6 मीटर, 6 मीटर लंबा स्तंभ है मेरे बच्चे। स्तंभ कितना मीटर लंबा है बताओ, स्तंभ कितना मीटर लंबा है, तो स्तंभ कह रहा है कि हम 6 मीटर लंबा है, इसकी छाया कितनी बन रही है बताओ जल्दी से। कहते हैं कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, तो छाया बन रही है 4 मीटर, है ना। 6 मीटर है, 4 मीटर बन रही है, मीटर है। उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 है। अब एक मीनार लीजिए, एक प्यारा सा बड़ा सा मीनार लीजिए, ये बच्चों मीनार है, ये क्या है मीनार है, ये क्या है मीनार है। अब ये मीनार है, अब मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई है पर इसकी छाया दी गई है, इसकी छाया दी गई है। कहते हैं कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो ये 28 मीटर लिखेंगे है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे, ये हमारा त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है और त्रिभुज सी है। यहाँ पर हम देखेंगे मेरे बच्चे, तो ये त्रिभुज मान लो डी है, ये त्रिभुज ई है और ये त्रिभुज एफ है ना बच्चों। अगर दोनों का उन्नयन कोण, क्योंकि उसी समय बोला है, यानी कि बच्चों दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम है, तो बच्चों बताओ कैसे बनेगा, है ना। सवाल को कैसे बनाएंगे, तो मेरे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले हल। पेपर जब भी लिखना मेरे बालक, सबसे पहले लिखना हल, फिर लिखना दिया है ना, फिर लिखना दिया है। क्या दिया है, दिया है बच्चों स्तंभ, क्या दिया है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर, कमेंट बॉक्स है ना, फटाफट से लिखते चलना कॉपी में, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, है ना मेरे बच्चे, 6 मीटर। स्तंभ के छाया की ऊंचाई, स्तंभ के छाया की ऊंचाई, छाया की लंबाई बच्चों, छाया की ऊंचाई नहीं होता है, छाया की लंबाई 4 मीटर। अब उधर चलिए बच्चों, उधर चलिए, उधर लिखा है मीनार के छाया की लंबाई, मीनार के छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, लंबाई बराबर बच्चों लिखेंगे 28 मीटर, है ना। दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है बच्चों, क्योंकि सेम है ना, क्योंकि सेम टाइम पर बोला गया ना, उसी समय, उसी समय। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें,
लिखेंगे त्रिभुज ABC, है ना, समरूप होगा त्रिभुज DEF में। DEF में अगर बच्चों समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम इसका लेंगे बच्चों, इसका लेंगे ऊंचाई और लंबाई, यानी कि बच्चों लंब इसका और आधार। तो बच्चों लेंगे इस त्रिभुज में लंब बटा आधार लिखेंगे, अर्थात बच्चों इस त्रिभुज में हम लिखेंगे हमारा AB और बच्चों BC। ध्यान दीजिएगा, AB और BC। अगर हम पहले त्रिभुज में AB बटा BC लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा बताओ? अगर हम पहले त्रिभुज में मेरे बच्चे AB और BC लेते हैं, दूसरे में क्या लेना पड़ेगा? अगर हम पहले में AB BC लेते हैं तो दूसरे में क्या लेना पड़ेगा बताइए? तब कहेंगे संजय सर दूसरे में हमें लेना पड़ेगा सेम टू सेम। ध्यान दीजिएगा, दूसरे में हमें क्या लेना पड़ेगा? दूसरे में लेना पड़ेगा मेरे बच्चे, बताओ क्या लेना पड़ेगा? सर DEEF, है ना DEEF क्या लेना पड़ेगा? DEEF। तो हम लिखेंगे मेरे बालक, यहाँ लिखेंगे DE, है ना, DE, सॉरी, है ना, आ जाओ, क्या लिखना पड़ेगा? DE बटे में EF आ जाओ। तो बच्चों देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर जो है 6/4, तो 6/4 लिख लेना। और वहाँ पर DE का मान नहीं पता है पर EF का मान पता है। DE का मान नहीं पता है, EF का मान पता है, 28 दिया है। मेरे बच्चे हम इसे कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कटाते हैं 28 को 14, 14 गुना 3 करते हैं, DE बराबर 42। पर पेपर में जरूर लिखना लास्ट में। इसीलिए मीनार की ऊंचाई यानी H बराबर 42, है ना, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर, या मीटर है बच्चों, मीटर है तो 42 मीटर। बच्चों क्वेश्चन अगर मीटर में है तो ध्यान रहे आंसर लिखते टाइम मीटर लिखना जरूरी है। जिन बच्चों से बन गया प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा, है ना सब लोग प्यारा प्यारा दिल बनाकर भेजिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि भैया अब आपके पास आखिरी मौका है पढ़ने का। सभी दोस्तों को बोल दीजिए भाई दिन रात एक कर दीजिए संजय सर के साथ। अगर आप चाहते हैं अभी से पढ़ करके 450 लाना, तो 450 अभी से भी पढ़ के लाना चाहते हैं तो लास्ट मौका है, सबको शेयर करते रहिएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल लिखा है, बहुत स्पीड में बनाइएगा सवाल। लीजिए सवाल बनाइएगा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब बोले या, है ना, इसी को ऊंचाई बोलते हैं। शीर्ष लंब को ही क्या बोलते हैं? याद रखिएगा मेरे बच्चे, शीर्ष लंब बराबर क्या होता है? शीर्ष लंब को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई। शीर्ष लंब को ही बोलते हैं ऊंचाई। जल्दी जल्दी बनाइएगा सब लोग। एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, जिसका नाम देंगे ABC, जिसका नाम क्या देंगे? ABC। एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम क्या है? ABC। एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC की भुजा 2A, इसकी हर भुजा 2A है। ये भी 2A है मेरे बच्चे, ये भी 2A है और ये भी 2A है, हर भुजा 2A है। पूछा है इसके शीर्ष लंब की लंबाई, तो सबसे पहले हम बीच में क्या डालेंगे? बीच में हम एक लंब डालेंगे, जिसको बच्चों AD। जब लंब डालेंगे तो 2A बढ़ जाएगा, 2A 2 भाग में बटेगा, तो भाग बनेगा इसका A और इसका A, है ना, 2 भाग में बट गया। पूछा है शीर्ष लंब की लंबाई। बच्चों तुरंत बना दो फटाफट से, स्पीड में हल। बच्चों पेपर जब भी चेक होगा तो टीचर अच्छे से चेक करते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। लिखना है बच्चों, दिया गया है, क्या दिया गया है बालक जल्दी बताओ? दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, है ना, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 2A है बच्चों, है ना, बराबर 2A। बस 2A लिखेंगे। अब बताइएगा हमने क्या खींचा है? हमने बच्चों A से D लंब खींचा है, किस पर? BC पर। तो लिखेंगे बच्चों हमने AD लंब BC पर खींचा। AD लंब BC पर मेरे बच्चे क्या क्या खींचा। आगे देखेंगे किस त्रिभुज की बात करेंगे? ADC में। बताओ किस त्रिभुज की बात करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम किस त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं। जल्दी बताओ किस त्रिभुज की बात? तो संजय सर हम बात करेंगे त्रिभुज AD, है ना। हम किसकी बात करेंगे? हम त्रिभुज बात करेंगे ADC में। किसकी बात करेंगे बताओ? ADC में। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? हम बात करेंगे ADC में। तो हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ADC में, लिखेंगे त्रिभुज ADC में, है ना। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बच्चों ये AD निकालना है। तो मैं कई बार बताया हूं कि AD बराबर रूट के अंदर में, चूंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया तो AD का मतलब AC का स्क्वायर और DC का स्क्वायर।
तो लिखेंगे बच्चों AC का स्क्वायर और फिर लिखेंगे DC का स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं कि वो जो मान है हमारे पास वो है 2a का होल स्क्वायर माइनस में a का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बच्चों रूट में 3a स्क्वायर, मेरे बच्चे रूट 3 हो जाएगा और a स्क्वायर के लिए a बाहर करेंगे तो रूट 3a। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ गया बताओ? रूट 3a, ध्यान दीजिएगा रूट 3a है ना, रूट 3a हम लोग का आंसर होगा। लास्ट में जरूर लिखना, इसीलिए लास्ट में जरूर लिख देना, इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए शीर्ष लंब की लंबाई बराबर, इसीलिए शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब बराबर बच्चों लिखेंगे रूट 3a। लास्ट में जरूर लिखना है, इस चीज को लिखना मत भूलना। हो गया? बन जाएगा? बन जाएगा तो जल्दी बताओ। यस सर बन जाएगा। सब लोग बताओ दिल बना करके सर बन जाएगा। बन जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए फटाफट से, तेजी में बताइए कि सर बन जाएगा। प्यारा ऐसा दिल बनाकर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ऐसा ही पूछता है कि है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाएगा मेरे बच्चे। जैसे यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ABC है ना, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसको उल्टा पूछेगा मेरे बच्चे। a है ना, एक समबाहु है ना a है ना, भुजा a वाले है ना, भुजा a वाले समबाहु त्रिभुज का, भुजा a वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मेरे बच्चे, ऊंचाई या शीर्ष लंब ज्ञात करें, ऊंचाई या शीर्ष लंब ज्ञात करें, शीर्ष लंब ज्ञात करें। हो जाएगा बताओ? ऊंचाई या शीर्ष लंब ज्ञात करें। सबसे पहले कौन निकाल के भेजेगा जल्दी बताओ, है ना। भुजा क्या बोला? ए, भुजा ए बोला है। इस बार आपको भुजा ए मानना है, भुजा ए मानना है, भुजा मेरे बच्चे पूरे को ए मानना है ना। अब क्या करेंगे? भुजा को हमने ए मान लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं। जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा भुजा हो जाएगा हाफ, यानी a/2 और इसको मानेंगे ABC, इसको मानेंगे बच्चों D है ना, इसको मानेंगे D। अब बताओ बन जाएगा? बन जाएगा तो बताओ हो जाएगा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है पता होगा आपको। हम किस त्रिभुज की बात करते हैं? हम बात करते हैं AD है ना, ADC में। और हमें निकालना क्या है? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AD बच्चों। निकालना क्या है? AD। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज A है ना, हमें निकालना है AD। क्या निकालना है बताओ? AD निकालना है। क्या निकालना है? AD है ना। तो बच्चों जल्दी बताओ, AD हम शॉर्टकट में बताते हैं। AD निकालना है तो सीधा बताइए AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा? रूट के अंदर में AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर और DC का स्क्वायर। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू है ना A का स्क्वायर और ये वैल्यू है A/2 का होल स्क्वायर। मेरे बालक जल्दी से बताओ, ये हो गया A स्क्वायर अपॉन 4, इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे बच्चे 4 से 4a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर मेरे बच्चे रूट 3a स्क्वायर बटा 4। मेरे बच्चे ये रूट 3 हो जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर, 4 के लिए 2, रूट 3/2a, रूट 3/2a, रूट 3/2a हो गया। बताओ जल्दी से हो गया? चलो भैया यहाँ पर भी प्यारा प्यारा सा दिल भेज देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। चलो इसको भी बना लेना, पेपर में पूछा गया तो ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन यहाँ लिखा गया था, अगला सवाल वही लिखा है। मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, अगला सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल लिखा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब रूट 3/2a होगा। बच्चों देखो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ निकालने नहीं बोला है, यहाँ सिद्ध करने बोला है। यहाँ निकालने नहीं बोला है, सिद्ध करने बोला है। हो जाएगा तो बताओ, हो जाएगा बताओ? भुजा A है और ये सिद्ध करना है। हो जाएगा? हो जाएगा तो बताइए यस यस लिखकर भेजिए। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम तो क्यों नहीं होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये सवाल बन जाएगा। वही सवाल है उस समबाहु त्रिभुज का है ना, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए जिसकी भुजा 2a है। अभी जस्ट निकाले थे 2a भुजा वाला जस्ट बनाए थे, 2a भुजा वाला जस्ट बनाए थे। यस लिख करके भेजिएगा। यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन को, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको है ना, इसको बढ़िया से लिखा है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक माफ कीजिएगा समबाहु नहीं बोला है, समद्विबाहु। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे बच्चे, जिसका कोण C समकोण है। यानी बच्चों कोण C क्या करना है बताओ? कोण C समकोण करना है। त्रिभुज ABC, तो पहले त्रिभुज ABC खींचिए, ये हमने खींचा ABC। अब इसमें से C को समकोण करना है, तो यहाँ पर C के पास समकोण लगा दीजिए। अब ये C समकोण हो गया तो इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए बच्चों B। हो गया? समकोण हो गया तो इसमें समकोण त्रिभुज भी हो गया। क्वेश्चन है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है कोई बताओ?
समद्विबाहु मतलब क्या होता है सर? समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। इसमें कौन कौन सा भुजा बराबर हो सकता है, कृपया बताइए। इस त्रिभुज में कौन कौन सा भुजा बराबर हो सकता है? आप कहेंगे कि सर देखो, यहाँ पर ये तो समद्विबाहु है ही, पर साथ में एक चीज और भी है, ये समकोण त्रिभुज भी है, क्योंकि एंगल सी समकोण है। ये समकोण त्रिभुज भी है, और समकोण त्रिभुज में एक बात है कि कर्ण कभी भी किसी से बराबर नहीं होगा। तो बराबर यहाँ पर AC और BC होगा। बताओ जल्दी से, क्या होगा बराबर? बराबर AC और BC होगा। बराबर क्या होगा? AC और BC। क्यों, सॉरी, हाँ ठीक है, AC और BC बराबर होगा। AB बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह समकोण है, और समकोण में कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले से पढ़ो, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मैंने मान लिया। सिद्ध करना है कि भैया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होता है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कितना बार पूछा है जरा ये देख लेते हैं। 1 साल 25 में, 1 साल 11 में, 1 साल 15 में, 1 17 में, 1 20 में, 1 23 में। तो 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछा है। तो लिख दीजिएगा बगल में 2026 में भी ये सवाल आएगा। लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, दूसरी पाली में। किस पाली में? सेकंड पाली वाले बच्चे लिख लीजिएगा, सेकंड पाली में ये पेपर क्वेश्चन में आएगा। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन पूछा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले लिखना है बच्चों हल, लिखना है हल, और फिर लिखना है ABC। क्या लिखना है मेरे बच्चे? लिखना है ABC, लिखना है ABC, लिखना है ABC एक समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु, और साथ में समकोण भी जोड़ देते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, हम जोड़ देते हैं, जिसका कोण जिसका कोण, जल्दी बताना बालक, जिसका कोण C समकोण है। जिसका कोण क्या समकोण है बताओ? जिसका कोण C समकोण है। जिसका कोण C समकोण है हमने लिख दिया। आगे बच्चों हमें सिद्ध करना है, ये बात लिखो बच्चों कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है मेरे बालक। क्या सिद्ध करना है? कि AB स्क्वायर बराबर, हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, है ना, 2AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस और नो बताओ। आ रहा है समझ में? यस गुरुजी समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है तो बताइए, त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ACB में त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज हम बात करते हैं ACB में, त्रिभुज ACB में, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बच्चों AC बराबर क्या होगा? BC, है ना मेरे बच्चे। क्या लिखेंगे? AC बराबर क्या होगा? BC। कारण बताओ क्यों होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज सम, है ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे बच्चे। कारण इसलिए है क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि AC बराबर BC। अब बताओ, ये समद्विबाहु के साथ में पाइथागोरस प्रमेय भी तो है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगेगा? कि है ना, यहाँ हम लोग किस प्रमेय का यूज करेंगे? तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जल्दी बताना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बालक आप सब लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होता है बताओ? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण यानी कि AB का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भैया कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो लंब और प्लस में, वो लंब का वर्ग और प्लस में आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा कर्ण है, इसमें जो हमारा कर्ण है वो AB है। दिस इज कर्ण बच्चों, AB कर्ण है। तो लिखेंगे AB का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लंब की बात करेंगे तो AC लंब है और BC आधार है। तो बच्चों AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। फिर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, ये हो गया बच्चों AC स्क्वायर। और क्या हम इस BC को AC लिख सकते हैं? कोई आपका गला पकड़ लिया, ऐसे गला पकड़ लिया, भाई कैसे लिखोगे? अरे छोड़ो गला, हटाओ गला छोड़ो। क्यों मारेंगे ना? गला पकड़ लेता है। जब क्वेश्चन कह रहा है, जब क्वेश्चन यहाँ खुद कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बच्चे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है AC BC बराबर है। जब AC BC बराबर है तो AC के जगह पर BC और BC के जगह पर AC हम लिख सकते हैं, AC के जगह पर BC और BC के जगह पर AC हम लिख सकते हैं। कोई गला कैसे पकड़ेगा? मारेंगे ना जी।
तो लिखेंगे इस BC के जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, इस BC के जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, तो मेरे बच्चे इस BC के जगह पर भी हम लिख देंगे AC, है ना, AC स्क्वायर। और इन्हें बता देंगे कि देखिए बबुआ बात यही है कि BC और AC आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों AB स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया AC स्क्वायर अर्थात 2AC स्क्वायर। क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था, तो मेरे बच्चे PROVED बच्चों प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग या का चिन्ह का प्रयोग अच्छे से करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स ना कटे, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, और आपको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है ना। क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, जल्दी बताओ, यस और नो, क्या आप बना पाओगे, है ना। चलिए जल्दी से बताओ दिल बना करके। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उल्टे क्वेश्चन में भी जांच करेंगे। यस, चलिए इसका जस्ट उल्टा, इस क्वेश्चन को वापस उल्टा करके भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को उल्टा के कैसे पूछा जाएगा, नोट कीजिएगा मेरे साथ में बच्चों, नोट कीजिएगा। लिखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक, है ना, एक समकोण, माफ कीजिएगा, त्रिभुज ABC एक समकोण, है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समकोण के साथ में एक शब्द और जोड़ दिया है, समद्विबाहु, है ना। तो हमने क्या लिखा बालक, ध्यान दीजिए, हमने लिखा त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप, जिसका कोण C है ना, जिसका कोण, माफ कीजिएगा, है, फुल स्टॉप कहते हैं, है ना। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे मेरे बच्चे जिसमें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। क्या है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, फुल स्टॉप, है ना, है ना। हमें, है ना, सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें कि C, है ना, सिद्ध करें कि कोण C समकोण है ना। सिद्ध करें कि मेरे बच्चे कोण C क्या है, समकोण है। आपको सिद्ध करना है कि कोण C क्या है, समकोण है ना, कोण C समकोण है। चलिए इस क्वेश्चन को उल्टा के पूछा गया। पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कोण C समकोण है, पहले यहां बोला था, है ना, पहले क्वेश्चन में कोण C समकोण है ना, इसलिए ये लाना था। और अब उल्टा पूछा है, अब ये बच्चों ये दिया गया है, इसलिए आपको सिद्ध करना है कि कोण समकोण है, बस उल्टा है। बोलो क्वेश्चन वही है, हाँ या ना, क्वेश्चन वही है, यस और नो। यस गुरुजी, क्वेश्चन वही है पर तरीका उल्टा पूछा है, तरीका क्या पूछा है, बोलो उल्टा पूछा है। तरीका क्या पूछा है, अरे बोलो भैया क्या पूछा है, सर उल्टा पूछा है। क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। तो यहां पर कोण C ऐसे हो सकता है या कोण C ऐसे भी लिख करके पूछा जा सकता है कि मेरे बच्चे सिद्ध कीजिए कि कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि कोण C समकोण है। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहले सबसे पहले हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य होता है कि हम एक त्रिभुज बनाएं, उसमें से हमें सिद्ध करना है कोण C समकोण है, तो हमें यहाँ C लेना चाहिए। और मेरे बच्चे यहाँ पर ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अब देखो, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो दो भुजा बराबर होगा। कौन कौन सा भुजा बराबर लेना है बताओ, कौन कौन सा भुजा बराबर मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सर बराबर भुजा तो हम दो ही ले सकते हैं, एक AC और एक BC, क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, तो उसको नहीं ले सकते हैं, समझ गए ना। तो बराबर भुजा हम या तो AC और BC, जो ना AC और BC ही ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते हैं। तो मेरे बालक लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, सबसे पहले लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण, है ना, एक समकोण और साथ में समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, समकोण है साथ में समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC स्क्वायर बराबर, है ना मेरे बच्चे लिखेंगे
जिसमें AC सॉरी AC नहीं है AB, जिसमें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। हमें सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बच्चों कोण C बराबर यानी एंगल C बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है एंगल C बराबर 90 डिग्री। जल्दी से बताइए, एंगल C बराबर 90 डिग्री ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं फिर से, है ना। फिर से लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, है ना। प्रश्न से, जो प्रश्न में है उसी से बात करते हैं। प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे AB स्क्वायर बराबर, प्रश्न कह रहा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या 2AC स्क्वायर को दो भाग में तोड़ सकते हैं? बताओ, क्या 2AC स्क्वायर को सर त्रिभुज ABC नहीं सर ACB? अरे भैया पगला है क्या, कुछ भी लिख सकते हैं? बताओ। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी त्रिभुज ABC नहीं त्रिभुज ACB। क्या मैं गलत लिखा हूं बच्चों? क्या ये तरीका लिखना गलत है? मुझे बताओ यस और नो। क्या ABC लिखना गलत है, ACB लिखना? अरे भैया कुछ भी लिख सकते हैं आप तीनों भुजा को पहले किसी को भी लिख सकते हैं, पहले आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है कि आप पहले ACB लिखें। आप जिधर से भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम एंगल थोड़ी लिख रहे हैं, कोण लिखते समय ये नियम होता है, कोण लिखते समय नियम होता है कि बीच में कोण को लिखा जाता है, बीच में कोण को लिखते हैं। वो एंगल लिखते समय होता है, त्रिभुज लिखते समय आप जैसा मन करे आप लिख सकते हैं। त्रिभुज आप जो मन करे वैसे लिख सकते हैं। इस त्रिभुज को हम ACB लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं। इस त्रिभुज को हम ABC लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। इसको हम CAB लिख सकते हैं, इसको हम BAC ना BCA लिख सकते हैं। जो मन करे वैसे 9 तरीके से आप लिख सकते हो, जो मन करे वो, है ना। तो त्रिभुज का नाम लिखते समय आप ये सब मत सोचो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है ना। प्रश्न से बच्चों यही है। अब हम इसको तोड़ देंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे मेरे बच्चे। हम AC स्क्वायर को दो भाग में तोड़ेंगे, AC स्क्वायर को दो भाग में, एक AC ना सॉरी 2AC स्क्वायर को हम दो भाग में तोड़ देंगे। एक का नाम रखेंगे मेरे बच्चे AC स्क्वायर और फिर प्लस एक का नाम रखेंगे AC स्क्वायर, ठीक है। बराबर बच्चों रखेंगे AB स्क्वायर। अब इस दो AC में से किसी एक AC को आप चेंज भी कर सकते हैं मेरे बच्चे। इस AC को आप रहने दीजिए क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है। अब इस AC को हम चेंज कर सकते हैं, इस AC को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा बराबर है। हमारा दो भुजा AC और BC बराबर है, तो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम इस AC को चेंज कर सकते हैं BC में, है ना। आराम से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो AC स्क्वायर है, यहाँ पर जो AC स्क्वायर है इसके जगह पर लिख देंगे BC स्क्वायर। क्यों लिखेंगे मेरे बच्चे? क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि AC बराबर है BC, है ना। अब बताओ, अब ये कौन सा प्रमेय लग रहा है देख करके मेरे बच्चे? अब ये कौन सा प्रमेय है? तो बताएंगे चूंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया, चूंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, है ना, चूंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ है ना, लागू हो गया है। चूंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया है, इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे, इसीलिए मेरे बच्चे हमारा कोण C क्या होगा? इसीलिए कोण C बराबर, है ना, इसीलिए कोण C बराबर 90 डिग्री होगा। इसीलिए कोण C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि भैया पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगता है, पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगता है जहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज हो। इसीलिए मेरे बच्चे त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज, है ना, या फिर लिख देंगे अतः मेरे बच्चे, अतः त्रिभुज A, है ना, त्रिभुज ABC एक सम, है ना, एक, है ना, वो तो बच्चों ऊपर में ही लिख दिया था, समकोण त्रिभुज है ना। मेरे विद्यार्थी जी हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज, इसीलिए कोण C बराबर 90 डिग्री, बस ठीक है। चलिए प्रूव, PROVED। हमको ना क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बताओ किसी को डाउट लग रहा है? बताओ, क्या किसी बच्चे को, है ना मेरे बच्चे,
क्या किसी को क्वेश्चन में डाउट लग रहा है? मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। क्वेश्चन में डाउट ये लग रहा है कि बच्चों इस क्वेश्चन में पहले ही ये बात लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में पहले ही ये बात लिख दिया गया है कि एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज गलत है ना। क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज पहले नहीं होना चाहिए। अगर पहले ही समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो भैया हम सिद्ध क्या करेंगे? तो हम सिद्ध काहे करेंगे? सिद्ध काहे करेंगे? तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होना चाहिए था कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मेरे बच्चे एबीसी यहाँ समकोण यहाँ से काट देना, समकोण काट दीजिए। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो हमें सिद्ध करना है कि C बराबर, जो C है बच्चों, C बराबर क्या है? C बराबर क्या है? C बराबर 90 डिग्री है। तो किसको काट देना बताओ? किसको काट देना बताओ? किसको काट देना जल्दी बताओ? किसको काटना है? समकोण शब्द को काट दीजिए, समकोण शब्द को काट दीजिए, समकोण शब्द को काट दीजिए। चलिए बन जाएगा, यहां तक बन जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी मजा आ गया, है ना। त्रिभुज चैप्टर के जो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, हमने कवर किया। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल भेजना, गुरुजी मजा आ गया, गुरुजी अच्छा लग रहा है, गुरुजी मजा आ गया है। चलिए अब हमारा कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। सब लोग नाश्ता वगैरह करते रहिए, नाश्ता वगैरह सभी लोग करते रहिए। अब बताइए कौन सा हमारा शुरू होगा? अब हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या शुरू हो रहा है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या शुरू हो रहा है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। सब लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा, हम भी बोल के आते हैं, थोड़ा फल वूल कुछ आ जाए बच्चों। विजय भाई चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। चलिए स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, बेसिक तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। फिर भी मैं चलिए बच्चों थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। मिनिमम मेरे बच्चे 10 MCQ यहाँ से पूछे जाएंगे, MCQ, है ना। कम से कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग तो नहीं आता यहाँ से। मेरे बच्चे कितने आएंगे बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग, कितने आएंगे? सर कम से कम पेपर में 10 गो ऑब्जेक्टिव और 4 गो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हल्का सा बेसिक के बारे में। ये जो सोई हुई रेखा है हम इसे क्या कहते हैं? संजय सर इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। मेरे बच्चे जो खड़ी रेखा है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। मेरे बच्चे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और जो उदर्ग रेखा है हम इसे कहते हैं वाई अक्ष। उदर्ग रेखा को वाई अक्ष कहते हैं और दोनों एक दूसरे को जहां पर बच्चों प्रतिच्छेद करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। नोट कीजिएगा मेरे बच्चे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? मेरे बच्चे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक होगा x,0। क्या होगा? एक्स अक्ष पर x का मान होता है पर y का मान 0 होता है, तो हम लिखेंगे x,0। याद रखिएगा सेम थिंग बच्चों, अगर पूछा जाए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मेरे बच्चे अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है? मेरे बालक जल्दी बताओ। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y अक्ष में x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, सिर्फ y का मान होगा। क्वेश्चन पेपर में अगर आपके सामने ये सवाल पूछा जाए, मेरे बच्चे बताओ 0,3 किस अक्ष पर स्थित है? 0,3 किस अक्ष पर स्थित है? या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मेरे बालक बताओ 4,0 किस अक्ष पर स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए किस अक्ष पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका मान दिया गया है समझिए वह उसी अक्ष पर स्थित है। जिसका मान दिया गया है उसी अक्ष पर स्थित है। यहाँ बच्चों ये पहला मान x होता है, दूसरा y होता है। पहला x होता है, दूसरा y। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ y का मान दिया है तो हम y अक्ष लिखेंगे। दूसरे अगर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ सिर्फ x का मान दिया है तो हम इसको x अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सवाल बच्चों ये पूछा जाता है एक्स अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों क्या लिखना है? अगर सवाल पूछा जाए वाई अक्ष का समीकरण
y अक्ष का समीकरण, तो क्या लिखना है। जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाए, जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों x अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है मेरे बच्चे x अक्ष का समीकरण, यहाँ कह रहा है y अक्ष का समीकरण। जब x अक्ष का समीकरण पूछे तो वहाँ y बराबर 0 लिखना, और y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0, उल्टा बच्चों, है ना। क्या सवाल है, सवाल है x अक्ष का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे x बराबर 0। ये छोटी सी बात है पर आप इसको याद रखेंगे, छोटी सी बात है पर आप इसको याद रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे, जल्दी से, है ना। चलिए बढ़ जाते हैं मेरे विद्यार्थी जी, बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, अगर x का कोई भी मान दे, जैसे -2 दे दिया, जैसे बच्चों फना x बराबर 4 का, है ना, 4 का आलेख होगा, है ना, x बराबर 4 का आलेख होगा, तो आपको पता करना है बच्चों, x का मान दिया है या क्वेश्चन लिखा रहेगा y बराबर -3 का आलेख होगा, तो आपको ये चीज समझना है कि जब भी ये सवाल पूछा जाएगा आलेख के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि x अक्ष का मान दिया है, x बराबर दे करके पूछा है आलेख होगा। दोनों क्वेश्चन को समझिएगा, सवाल दो है, क्वेश्चन है x बराबर 4 का आलेख और y -3 का आलेख, तो जस्ट इसको उल्टा बोलना है बच्चों। जब x का मान देकर के आपसे जब आपसे आलेख पूछे तो x का जो मान का आलेख होता है मेरे बच्चे, लिखना y अक्ष के समांतर। क्या लिखना, क्या लिखना बताओ मेरे बालक, क्या लिखना है, लिखना है y अक्ष के समांतर। क्या लिखना है मेरे बच्चे, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। x का मान देकर जब भी आलेख पूछे तो आंसर लिखना y के समांतर, y मान देके जब भी पूछे कहना बच्चों x अक्ष के समांतर। क्या लिखना, x अक्ष के समांतर। क्या लिखना, x अक्ष के समांतर बच्चों, है ना, x अक्ष के समांतर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो इस चैप्टर में आपको सीखना था, वो ये है बच्चों, हमारा बच्चों किसके बारे में, ये जो हमारा पॉइंट है, ये अगर हम पहला चतुर्थांश बोले, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जिसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, सेकंड वाले का जो है माइनस प्लस होता है, थर्ड वाले का माइनस माइनस होता है, और उसके बाद में फोर्थ वाले का मेरे बच्चे प्लस माइनस होता है। क्या आपको ये याद रहेगा, क्या ये आपको याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हमारे चतुर्थांश है, इसको याद रखिएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, पेपर में सवाल आता है कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में है मेरे बच्चे, -4, -4 किस चतुर्थांश में है, और बच्चों सवाल ये भी बनता है कि 3 - 1/2 ये किस चतुर्थांश में है। तो 3 सवाल पूछा गया है, ये बहुत छोटा सा चीज है, अगर आपको बस याद हो कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा चिन्ह होता है तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे। माइनस प्लस की अगर हम बात करें तो माइनस प्लस सेकंड में होता है, तो ये सेकंड में हो जाएगा। माइनस माइनस की बात करें तो माइनस माइनस थर्ड में होता है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। प्लस माइनस की बात करें तो प्लस माइनस फोर्थ में होता है, तो इसका सही उत्तर फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ से भी 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार है बच्चों, 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चों भुज, एक क्या है भुज, एक है हमारा भुज, है ना, जिसको कहते हैं भुज या एक्स निर्देशांक, भुज या इसी को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। याद कीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर आपका पेपर में 100% आएगा, गारंटी है मेरी। तो एक्स अक्ष है ना, भुज जो होता है, लिखेंगे किसी बिंदु की, लिखेंगे किसी बिंदु की, है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, है ना, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, है ना, उस बिंदु का भुज या, है ना, भुज या y निर्देशांक, सॉरी भुज या x निर्देशांक कहलाता है, भुज या x निर्देशांक, भुज या x निर्देशांक कहलाता है। तो मेरे बच्चे याद रखना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या पूछा गया है मेरे बच्चे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, कहाँ से दूरी बताओ, है ना, जस्ट याद रखना है, कहाँ से दूरी बोला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, याद रखना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जो है उसका भुज या x निर्देशांक कहलाता है ना। x निर्देशांक x अक्ष से नहीं होगा, वो y अक्ष से होगा, y अक्ष से होगा। जस्ट इसका उल्टा बोलो, जस्ट उल्टा बोलो बच्चों। अगर पेपर में हमारा ये पूछा जाए कि भाई बताओ भुज के जगह पर कोटि, है ना, कोटि या y निर्देशांक, कोटि या y निर्देशांक, जल्दी से बोलो मेरे साथ में,
मेरे साथ में बोलिए बच्चों, नहीं लिखेंगे पर बोलिए मेरे साथ में, बोलिए कि संजय सर किसी बिंदु की मेरे साथ बोलते चलिए, बोलना है किसी बिंदु की, यहाँ बच्चों y अक्ष से बोला है तो x अक्ष, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का कोटि या, है ना, उस बिंदु का कोटि या y निर्देशांक कहलाता है। कोटि या y निर्देशांक, कोटि या y निर्देशांक कहलाता है, कोटि या y निर्देशांक कहलाता है। याद रहेगा बताओ, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सवाल पर फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर y अक्ष से दूरी होगा, यहाँ पर x अक्ष से दूरी होगा। बताना है यहाँ x निर्देशांक तो y से दूरी, और y निर्देशांक बताना है तो x से दूरी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी छोटी सी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो हाँ लिख करके भेजेंगे गुरुजी, हाँ, है ना, हाँ लिख करके भेजेंगे सभी लोग। और एक बार मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा कि गुरुजी हमने सेशन को लाइक कर दिया है। सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। चलिए अब देखते हैं पेपर में क्या पूछा है। चलिए पेपर में सवाल कैसे पूछता है, क्या पूछता है, इस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। सवाल पूछा है मेरे बच्चे ध्यान देना। सवाल पूछा है बिंदु -3,4 में भुज का मान बताइए, है ना, भुज का मान पूछा है। पहला सवाल ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों मान के चलिए पेपर में पूछा जाएगा कि बिंदु 5 और 1/2 में कोटि का मान बताइए क्या होगा, है ना, कोटि का मान पूछा जाएगा। मेरे बच्चे सवाल ये हो सकता है कि बिंदु, है ना, बिंदु 3, 5 की y अक्ष से दूरी, है ना, y अक्ष से दूरी, सवाल ये हो सकता है। सवाल ये बन सकता है बच्चों कि बिंदु, है ना, क्या लिखा है, बिंदु 7, है ना, 7, -2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, जल्दी से आंसर बताना। पहला सवाल को पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3,4 में भुज का मान, ठीक है ना। भुज का मतलब होता है, देखिए सब बिंदु x y, पहला x फिर y होता है, ये तो हर किसी को पता है। क्वेश्चन सवाल में पूछा गया है किसी बिंदु का भुज का मान, तो भुज हम लोग x को ही कहते हैं। भुज हम किसको बोलते हैं, भुज, या बच्चों भुज, या हम इसी को x निर्देशांक कहते हैं। तो भुज कहने का मतलब है कि बच्चों x निर्देशांक क्या होगा, अर्थात हमारा आंसर -3 होगा, अगला है मेरे बच्चे कोटि पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कोटि या इसी को बोलते हैं y निर्देशांक, है ना, कोटि या इसी को बोलते हैं y निर्देशांक, जो हमारा आंसर 1/2 होगा। अगला सवाल है y अक्ष से दूरी। तो मेरे बच्चे आप पढ़िए y अक्ष से दूरी, यहाँ हम आप लोग को पढ़ाए हैं y अक्ष से दूरी किसको बोलते हैं, y अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से दूरी मतलब क्या, भुज। फिर से वही क्वेश्चन है, y अक्ष से दूरी मतलब भुज, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी आप देख सकते हैं सवाल में अगर बोले कि y अक्ष से दूरी, इसका मतलब बच्चों बताना है आपको 3, है ना। क्या बताना है मेरे विद्यार्थी जी, यानी y अक्ष से दूरी यानी भुज का मान बताना है, भुज यानी कि बच्चों बगल वाला मान 3 हो जाएगा, तो आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, पूछा है बिंदु 7-2 की, है ना, कि x अक्ष से दूरी पूछा है। तो मेरे बच्चे x अक्ष से दूरी, ये हमारा x है और x से दूरी बच्चों -2। तो बहुत सारे बच्चों ने -2 लिखा होगा, बोलो हाँ या ना। क्या आपने -2 लिखा है, जल्दी बता दो कि लास्ट में आपने -2 लिखा है, यस और नो। तो बच्चों आप यकीन मानिए वो गलत है। वो क्या है, गलत है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। इसीलिए बच्चों हमारा जब भी दूरी पूछे तो माइनस नहीं देना बालक, क्या देना, 2, सिर्फ 2 लिखना, सिर्फ 2 यूनिट होगा, सिर्फ 2 है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप मेरी इतनी छोटी सी बात को समझ गए हैं, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर आपकी हम बहुत छोटे सी बात को समझ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। एक पॉइंट्स बच्चों मान लो ए, हमें ये चैप्टर पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं।
ये x2 है, ये बच्चों y2 है। अब इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच की दूरी बच्चों, है ना, क्या पूछा जाता है, ए बी के दूरी, है ना। तो जल्दी से बताओ, दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा कि दूरी कैसे निकलता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है क्या निकालने का, ये दूरी निकालने का फार्मूला है। और यहीं पर जब हम डिस्टेंस को बच्चों कवर करेंगे, एक बिंदु है 3, एक है बच्चों -2, एक है 5 और एक है 7, इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। दिस इज ए और दिस इज बी। मैं देखना चाहता हूं बिहार के होनहार बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन है, सबसे अधिक कैलकुलेशन करने की बौद्धिक क्षमता किसके अंदर है। तो आप कहेंगे गुरुदेव ए बी बराबर डिस्टेंस होता है x2, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी x2 5 है, 5 में से 3 को घटाना है गुरुदेव, 5 में 3 को घटाना है। फिर आप कहेंगे साथ माइनस यहाँ करेंगे, लेकिन बच्चों माइनस माइनस प्लस है, 2 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 9 का 81 होता है, अंडर रूट 85 इकाई। ये मेरे विद्यार्थी जी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रूट के अंदर में 85, रूट के अंदर में 85। बहुत सारे बच्चे रूट के अंदर 29 लिख रहे हैं, लगता है खैनी खाकर आए हैं। क्या खाकर आए हैं बताओ, क्या खाकर आए हैं, लगता है भोरे भोरे खैनी खाकर आए हैं। और बच्चों, है ना, खैनी खाने के बाद यही आंसर निकलता है, समझोगे नहीं। हाँ, खैनी खाने के बाद ही ऐसा आंसर निकल सकता है, नहीं तो ऐसा आंसर क्यों निकलेगा, सोच के जरा देखिए क्यों निकलेगा। अगर बच्चों दो बिंदु के डिस्टेंस की बात करें तो हम ऐसे निकालते हैं। अगला एक और होता है मूल बिंदु से दूरी। क्या होता है, नेक्स्ट एक पॉइंट आप लोग को कभी हम पढ़ाए होंगे मेरे बच्चे, मूल बिंदु से दूरी, है ना। मूल बिंदु से दूरी, जब हम किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर और जमा वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जमा बोलते हैं प्लस को वाई स्क्वायर। तो मेरे बच्चे मान लो हम पेपर देने गए और पेपर में हमसे पूछा गया बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताना। मूल बिंदु से दूरी, तो मेरे बालक जल्दी से बताओ, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आप क्या लिखोगे, क्या लिख कर आओगे, ठीक है ना। हाँ, तो कोई खैनी नहीं खाना है, लीजिए मैं खिलाता हूँ नाश्ता। लीजिए बच्चों, मैं आप लोग को फ्रूट्स खिलाता हूँ, फ्रूट्स खा लो, कुछ फल खा लो, है ना, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो गुरुजी, फ्रूट्स खा लो। हाँ अरे भैया, हम्म हमने आपको बोला कि अगर सवाल मूल बिंदु से दूरी का हो तो हम लिखते हैं दूरी बराबर रूट के अंदर x का स्क्वायर, x बोले तो पहला वाला, दिस इज x और दिस इज y और y का स्क्वायर। मेरे बालक 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16 होता है, अंडर रूट 25 होगा जिसका बाहर 5 लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से दूरी निकालते हैं। लीजिए एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बहुत टाइम से आप लोगों को ढूंढ रहा है। सवाल को बनाएंगे। सवाल कह रहा है बिंदु युग्म, युग्म मने होता है जोड़ा, एक है जब दो चीज रहे तो उसको जोड़ा बोलते हैं युग्म। बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कौन बताएगा सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी कौन बताएगा, तो मेरे बालक आप बताना। संजय सर, दूरी बराबर हम लिखेंगे रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 और दिस इज y2। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था अगर सेम चीज़ 2 बार रहे तो उसको साथ में √2 लगा करके हम लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे 2√2 होगा। जिससे देखो इस चीज़ को समझो अच्छे से, जीवन में हमेशा काम आएगा। जब सेम चीज़ रूट में 2 रहे, यानी कि 5 का स्क्वायर हो और फिर 5 का स्क्वायर हो,
तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इस चीज़ को निकाल करके इसको रूट में 2 लिख देंगे। समझ रहे मेरी बात को, हाँ या ना बताओ। 8 का होल स्क्वायर लिखा रहे और बच्चों -8 का होल स्क्वायर लिखा रहे, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, लिखा गया है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा चीज़ है, इसको समझना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु तीनों संरेख है। बच्चों संरेख निकालने के लिए कितने बच्चों को आता है? नहीं अगर आता होगा तो आज आप लोग सीख लेंगे कि हम बिंदु को संरेख कैसे बताते हैं। तो संरेख बताने के लिए क्या करते हैं, संरेख या इसी को पढ़ते हैं समरेख, है ना। अनुस्वार का मतलब सिर्फ 9 होता है। मेरे बच्चे देखो, इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग बताओ। संरेख पढ़ सकते हैं या समरेख भी पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चे ये अनुस्वार का मतलब कई बार 9 भी होता है और कई बार मौ भी होता है। तो समरेख, सम मतलब होता है समान, यानी एक ही रेखा पर। बच्चों आपको बताना है कि क्या ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर है ना। समरेख बच्चों यानी आपको बतानी है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। इसको बताने के लिए जो बच्चों को आता है, पहले बच्चों इसको ए मानेंगे फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को हम लोग बी मानते हैं और थर्ड पॉइंट को हम लोग सी मानते हैं। मान लिए, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस गुरुजी। अब बताओ इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें कौन कौन सी दूरी निकालनी है। अगर आप लिख करके भेज दिए तो हम ये मानेंगे कि ये जो वर्ष 2026 में हमारा पेपर होगा उसमें टॉपर आप बनने वाले हो। क्या क्या लिख कर भेजोगे? सर जब भी हमें ये दर्शाना होता है कि बिंदुएं संरेखी हैं या संरेख हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ए से बी पॉइंट निकालना होगा, यानी ए बी के बीच की दूरी। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो हमें बी से लेकर के सी की दूरी निकालनी है, अर्थात बी और सी के बीच की दूरी। थर्ड पॉइंट में हमें पूरा निकालना पड़ता है ए से सी के बीच की दूरी, तो ए सी निकालते हैं। और लास्ट में हमें एक जांच करना पड़ता है, एक छोटा सा जांच करना पड़ता है कि क्या ए सी बराबर हमारा ए बी और प्लस बी सी होता है। बस एक छोटा सा जांच करना है। मेरे बालक कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कर पाएंगे? चलिए देखते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है कि बिंदुएं संरेखी हैं। इसके लिए आपको ए बी फाइंड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड ए बी। अब ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी ए और बी के बारे में सोचेंगे। अभी किसके बारे में सोचना है? ए और बी के बारे में, सॉरी, है ना, ए और बी के बारे में। रुक जाओ। जब हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बारे में सोचेंगे। जब हम ए और बी के बारे में सोचेंगे तो जरा बताइए दूरी क्या निकला? x2 माइनस x1, है ना, यानी कि दूसरका में पहले का माइनस, यानी 2 माइनस, अरे भैया ये कौन सा कलम है भैया, ये हाइलाइटर का प्रयोग कर लिया मैंने, रुक जाओ भैया। चलिए तो हम लिखेंगे a2, है ना। जब हम ए बी निकालेंगे तो मेरे बच्चे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बच्चों 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे 1 है ना, 1 है, तो मेरे बच्चे सीधा लिखेंगे 1 + 1 = √2 इकाई। तो पहला मान आया होगा √2 इकाई। अब सेकंड हम लोग BC फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? BC। तो अब हम निकालेंगे बच्चों BC और B और C के बीच में। तो ये हो गया x2, ये हो गया x1। तो लिखेंगे मेरे बच्चे x2 यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर और फिर 3 - 4 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर और बच्चों -1 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा निकल गया √2 इकाई। अब बच्चों लास्ट में हमें फाइंड करना है पूरा, यानी ए से लेकर सी। तो जब ए सी के बीच की डिस्टेंस को निकालोगे तो a2 - a1 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे 2 4 और 4, इसको बोलते हैं 2√2। 8 का 2√2। अब हमें जांच करना है, छोटा सा जांच करना है। एक जांच करना है बच्चों, AC बराबर, यहाँ AC का मान कितना है? हमें एक छोटा सा जांच करना है। AC का मान आया है 2√2 और AB का मान कितना है? AB का मान सिर्फ √2 है और मेरे बच्चे यहाँ पर भी √2 है। आप कह सकते हैं 2√2 बराबर 2√2। क्या प्रूफ हो गया मेरे बच्चे? क्या प्रूफ हो गया? क्या बच्चों आपने दिखा दिया संरेखी है? यस और नो बताओ। यस सर। लिखेंगे अतः तीनों बिंदुएं क्या हैं? अतः तीनों बिंदुएं क्या हैं? संरेखी हैं। हो जाएगा तो हाँ लिख कर भेजिएगा कि हाँ गुरुजी, हम लिख देंगे अतः तीनों बिंदुएं क्या हैं बताओ। तीनों बिंदुएं, हाँ, अतः
तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेखी हैं। आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बना के दिखाइए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी सी डी है ना, समांतर चतुर्भुज हैं। तो मेरे बालक सबसे पहले हम ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी, तो ये बच्चों ए है, ये हमारे पास बी है और इसी क्रम में ये सी है और इसी क्रम कहने का मतलब होता है कि आपको सीरियली चलना है, सीरियली चलना है, यानी ए बी सी डी। पहला मान है मेरे बच्चे जो लिखा गया है, फर्स्ट मान जो लिखा गया है 6 1, सेकंड मान है 8 2, थर्ड मान है 9 4 और फोर्थ मान है P-3। मेरे बालक ध्यान दीजिएगा, 9 ना, नेक्स्ट मान है P-3। अब सवाल ये है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। बताओ किस अप्रोच के साथ जाओगे, किस अप्रोच के साथ जाओगे मेरे छोटे छोटे भाई बहन, बताओ किस अप्रोच कौन सा है आपके पास, कौन सा बुद्धि है आपके पास। गुरुजी समांतर चतुर्भुज होगा गलती समलंब बना दिया हमको समांतर बनाना तो मम्मी बचाओ। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए इस तरह का होना चाहिए ना, यस बच्चों आ जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है ना 6A हो गया मेरे बच्चे, 8 2 हो गया, उसके बाद में 9 4 हो गया, 9 4 हो गया। इसलिए कहते हैं पढ़ाते समय एकदम ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो समझिए चले गए। क्वेश्चन है बच्चों कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान बताइए। अप्रोच ये लगाना है, अप्रोच ये लगाना है कि इसके विकर्ण को खींचेंगे, इसके विकर्ण को खींचेंगे। अप्रोच ये लगाना है कि मेरे बच्चे ध्यान देना कि इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो बिल्कुल सेम होगा, मध्य बिंदु सेम होगा। तो ध्यान दीजिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये बिल्कुल सेम होगा, लेकिन मध्य बिंदु में क्या Y वाले पार्ट का हमें कुछ जरूरत है, Y वाले पार्ट का हमें कुछ जरूरत है। सर Y वाला पार्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे सर Y वाला पार्ट, है ना। ये हमारा बच्चों अगर हम यहाँ निकालते हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये y2 होगा। इसका मध्य बिंदु जब निकालेंगे दिस इज x1 दिस इज y1, ये हमारा x2 और ये y2। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे हमें x वाले पार्ट से सिर्फ मतलब है, y वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे AC एवं BD का मध्य बिंदु बराबर होगा, है ना। मध्य बिंदु क्या होगा, बोलो ना रे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें यहाँ कि मध्य बिंदु क्या होगा, बराबर होगा। हमने माना बराबर होगा तो बच्चों हम इसका x वाले पार्ट को सिर्फ लेते हैं, x वाले पार्ट को, यानी यहाँ पर बच्चों x वाला पार्ट देखेंगे बच्चों AC के लिए। तो मेरे बच्चे यहाँ AC के लिए देखेंगे, यहाँ 6 और प्लस में 9 है ना, 6 और प्लस में 9/2 सिर्फ है ना, सिर्फ हम x वाला पार्ट ले रहे हैं, सिर्फ x वाला पार्ट ले रहे हैं। इसका x वाला पार्ट P और प्लस में 8 क्या लेंगे, P प्लस में 8 और बटे में 2। मेरे बालक आप देख सकते हैं यहाँ से 2 और 2 नानी के यहाँ चला गया, 9 6 15 बराबर लिखेंगे P प्लस 8 और अगर 15 में से बच्चों हमारा 8 घट गया बराबर P, तो देख सकते हैं P बराबर 7, P बराबर 7। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका P बराबर 7 आया है बताओ, है ना, P बराबर 7 आया है। चलिए बहुत बढ़िया। सर 1 मिनट लेट होने के कारण एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाता है, क्या आप लोगों ने वीडियो देखा है ना, बताओ मेरे बच्चे, है ना। सर आप मम्मी के हाथ से मार खाए हैं, मम्मी के हाथ से ऐसा मम्मी मारी थी हमको दीदी का शादी था, ये घटना है 2008 का 2008 का ये घटना है ना। मैं उस समय 8 वर्ष का था बच्चों, 9 वर्ष का था।
क्योंकि मेरा जन्म 1999 में हुआ है, तो हम उस समय 8 या 9 वर्ष के रहे होंगे। उस समय मेरे बच्चे, मेरी दीदी का शादी हो रहा था, मेरी दीदी का शादी हो रहा था, और हम बच्चों कपड़ा पहनने के लिए कौन कपड़ा पहनेंगे, नहीं मुटकी हम ये कपड़ा पहनेंगे, ऐसे कर रहे थे बचपन में, ठीक है ना। और मम्मी अपने काम में बहुत बिजी थी, है ना। नहीं, हमको ना यहाँ पर कुछ हो गया था, फेस में ना कहीं पर पिंपल निकल गया था बड़ा ऐसा। तो हम मम्मी के पीछे पीछे मम्मी का अचड़ा पकड़ के रो रहे थे कि मेरा पिंपल कैसे ठीक होगा, ठीक है ना। उसमें मम्मी जो है ना गुस्सा में आकर के ऐसे करके हमको मार दी थी, गुस्सा में। और मम्मी का जो है ना चूड़ी भी 2-4 टूट करके गिर गया था। फिर मम्मी बाद में बच्चों, मम्मी को बहुत पछतावा हुआ, मम्मी रोने लगी, है ना। लेकिन मेरे बच्चे, मम्मी का साथ शाखा टूट गया था। शाखा समझते हैं आप लोग, जो शाखा मम्मी लोग पहनती है हाथ में, शाखा टूट गया था ना, टूट गया था। मम्मी गुस्सा से ऐसे करके हाथ लगाई ना, तो मम्मी का शाखा टूट गया था। हम पीछे पीछे घूमते थे, मेरे फेस में पिंपल निकल गया था दीदी की शादी में। हम छुटका सा थे, तू सा थे, 8-9 साल का। बड्डी मार मारी थी हमको, समझे कि नहीं। तो मारती है, और मम्मी पापा का मार नहीं खाए जीवन में, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी दीदी का मार नहीं खाए जीवन में, तो फिर बुढ़ाड़ी में पछताएंगे। काश हम लोग 2-4 थप्पड़ दिए होते तो मजा आता, ठीक है ना। जीवन में बच्चों जो सीख है, मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी बहन जब आपको डांटे तो कभी भी उसका बुरा मत मानिए, है ना, सम्मान कीजिए उनका। आ जाओ अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 2 और 3 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और अच्छी बात यह है कि 25 में पूछा है। बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम किस अप्रोच के साथ जाएंगे, बताइए। अप्रोच कौन सा लगाएंगे संजय सर? इसमें अप्रोच यही होगा कि समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर। समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर। हम तीनों भुजा का मान निकालेंगे, है ना। तो बच्चों मान लो ये ए है जो 5 - 2 है, ये मान लो बी है जो 6,4 है, ये मान लो सी है जो 7 - 2 है। अप्रोच बताओ, किस अप्रोच के साथ आप जा रहे हो? सर अप्रोच ये है कि हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात 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 यानी इसकी भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई हम निकालेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे विद्यार्थी जी, कितने भुजा आपस में बराबर होते हैं बताओ समद्विबाहु त्रिभुज में? गुरुजी आप 27 साल के ही हैं, हमको लगता है कि आपका उम्र ज्यादा है था। नहीं बाबू, 27 साल ही है। ऐसा तुमको क्या लग रहा है? 60 साल का लग रहा है क्या? मारेंगे इतना मारना, चोटा कहीं कैसा है ना। आ जाओ। तो मेरे विद्यार्थी जी, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेरे विद्यार्थी जी हल, और सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बी और सी दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिखेंगे पहले दिया है ना। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है लिखना बहुत जरूरी है। दिया है, क्या दिया है वो लिखना जरूरी है। दिया है मेरे बच्चे 5 - 2 6,4 और मेरे बच्चे 7, -2 है ना, -2 -2 मेरे बच्चे त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तो हम इसको सिर्फ मानेंगे त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, फुल स्टॉप। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें सिद्ध करना है ये बिंदुएं ये बिंदुएं समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए से बी की दूरी। कौन है वह बुद्धिमान बालक जो सबसे पहले निकालेगा ए बी के बीच की दूरी? तो सबसे पहले ए से लेकर बी के बीच की दूरी सबसे पहले कौन निकालेगा? प्रतिभाशाली छात्र कौन है? तो जब हम ए से बी पर आ रहे हैं तो हम ए से बी के पास गए तो बड़ा कौन हुआ? बोलो बड़ा कौन हुआ? जब छोटा है ना, छोटा हमेशा बड़ा के पास जाता है। जब ए से हम बी के पास आए तो बड़ा हुआ बी, तो बी में घटेगा 6 में से घटाएंगे 5 तो लिखेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर, और फिर 4 में से घटाएंगे, लेकिन वहां भी घटा है बबुआ, तो घटा घटा हो जाए तो जोर रे नुनू की हो तो नुनू सर जी जोर हो तो प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 6 का 36 अंडर रूट लिखेंगे 37 यूनिट, है ना, 37 इकाई लिखेंगे अंडर रूट। दूसरा अगर हम देखेंगे ए से बी हो गया, अब हमें निकालना है बी से सी। क्या निकालना है? बी से सी।
तो बच्चों जल्दी से बताइएगा, बी से सी निकालना है तो बी सी कितना हो तो बाबू, बी से सी तो बी गेलो सी के पास तो सी बड़का हो लो, है ना, यानी कि सी बड़ा है मेरे बच्चे, सी बड़ा है, सी बड़ा है तो सी 7 में से घटाएंगे 6 तो लिखेंगे 7 में से 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 में घटाएंगे 4 तो -2 में घटाएंगे 4। तो मेरे बालक आप देख सकते हैं कि 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36 होता है तो रूट के अंदर में 37 इकाई। उसके बाद में अब क्या निकलेगा बच्चों बताओ, अब फिर निकालना है ए से सी तो ए गया सी के पास तो बड़का कौन हुआ, सी हुआ, तो 7 में से घटेगा अब 5 तो लिखेंगे जब ए सी निकालेंगे, जब ए सी निकालेंगे तो मेरे बच्चे 7 में से क्या घटेगा, 7 में से 5 घटेगा और प्लस में -2 में -2 घटेगा। हे भगवान, -2 में -2 घटा घटा जोड़ का होल स्क्वायर, आप कहेंगे 7 में से गया 5 तो 2 का स्क्वायर और प्लस 0 यानी 4 यानी बच्चों 2 इकाई। आप देख सकते हैं क्या 2 बराबर है, क्या 2 भुजा बराबर है। हाँ बच्चों, कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा बराबर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 भुजा बराबर है, लिखेंगे चूंकि यहाँ ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह है ना, अतः ये बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः ये बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं बालक बताओ, शीर्ष हैं। अतः ये बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए और रहने दीजिए, आज के लिए इतना रहने दीजिए, आज के लिए इतना रहने दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है मेरे बच्चे, है ना, एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं मनीष सर से कि आप लोग का क्लास 10 बजे है या कितना बजे है, पहले कंफर्म हो जाते हैं मनीष सर से, एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं, है ना। राम सर क्या हुआ, अपडेट क्या है, कितने बजे, 10 बजे। चलिए ठीक है। तो मेरे बालक, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी कम है, तो कितने बजे क्लास है बताओ, एसएसटी का क्लास कितने बजे, क्योंकि शाम को तो गुरुजी पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, तो एसएसटी का क्लास कितने बजे है बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो 10 AM, क्या है 10 AM, है ना। तो अपडेट यही है कि मनीष सर 10 बजे आप लोग का क्लास लेंगे, तो आप लोग को 10 बजे तैयार रहना है। ठीक है ना। अब आप लोग को ये नहीं देखना है कि सर कितना क्लास होगा, अब आप लोग को दिन भर मेहनत करना है, दिन भर। ठीक है ना। 10 बजे क्लास कीजिए, 10 से बच्चों मनीष सर पढ़ाएंगे लगभग आपको 12:30, है ना, 12:30 पढ़ाएंगे, 12:30 पढ़ाएंगे। उसके बाद में आप लोग को करना है रेस्ट, क्या करना है, उसके बाद क्या करना है सर, ठीक है। तो आप लोग का टाइम जो है वही हम कंफर्म हो रहे थे सर से, तो आप लोग का टाइम 10 बजे जो है कि 10 से लेकर के 12:30 तक आप लोग का एसएसटी का क्लास चलने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो बीच में एक क्लास और होगा, बीच में एक क्लास और होगा, या तो एसएसटी का होगा या तो मेरी केमिस्ट्री का होगा, या तो मेरी केमिस्ट्री का बीच में एक क्लास और होगा। उसके बाद बच्चों शाम को बात करें तो 6 PM में क्या होगा, रामबान, 6 PM में मेरा रामबान होगा। उसके बाद फिर 9 PM में हम बच्चों क्लास लेंगे, 9 PM में हम क्लास लेंगे। हो सकता है कि आज से आप लोग का अंतिम प्रहार हम शुरू कर दें रात को 9 बजे अंतिम प्रहार शुरू कितने बजे कर दें, रात को 9 बजे। तो 2 क्लास शाम को मेरा है, लंबा लंबा क्लास। ठीक है ना। चलिए, तो बाकी आप लोग को कैसा लगा क्लास करके बताइए मेरे बच्चे, बताइए क्लास करके कैसा फील कर रहे हैं आज आप लोग।
है ना। क्लास करके कैसा लग रहा है? अच्छा, या तो संस्कृत करा दे क्या, है ना। अच्छा, एक आध दिन संस्कृत करवा देते हैं अभी, एक आध दिन संस्कृत करवा दें क्या? बताओ क्या करना है। बीच में मेरा क्लास होना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? संस्कृत के बुक का सर, हाँ बुक का बना हुआ है। अच्छा, संस्कृत के बुक का बना, ओहो हम तो भूल ही गए थे, 9 बजे संस्कृत का बुक है, ओहो हो, हम भूल ही गए थे बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। 9 PM में संस्कृत का कंप्लीट बुक है ना। संस्कृत का बुक है, संस्कृत का बुक 9 बजे संस्कृत का बुक। तो आज का ये दोनों क्लास शेड्यूल है, ठीक है ना। रामबाण और संस्कृत का बुक, संस्कृत के बुक में 14 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी एक ही क्लास में 1 से लेकर के 14 चैप्टर कंप्लीट बच्चों, है ना। और ऐसा आंसर है कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट, सभी बच्चे को बता दीजिएगा जो दिशा से नहीं भी पढ़ते हैं, जो लोग दिशा से नहीं भी पढ़े हैं उनको बता दीजिएगा, भैया अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो संजय सर संस्कृत के बुक का एक क्लास लेकर आ रहे हैं, जिससे 16 नंबर पक्का हो जाएगा सिर्फ सब्जेक्टिव में, 16 नंबर पक्का हो जाएगा सब्जेक्टिव में। और कम से कम इतना सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव से ही ना ऑब्जेक्टिव बनता है, बोलिए, सब्जेक्टिव से ही ना ऑब्जेक्टिव बनता है। और 10 को अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से फंस गया, 10 को कहे कम से कम 14 को मानो ना, तो लगभग मोटा मोटी 30 नंबर का ये क्लास है, मिनिमम 30 नंबर का। तो शाम को ना, रात को 9 बजे से लेकर के 9 से लेकर के रात में 12 बजे तक चलेगा, 9 से लेकर के 12 बच्चों, लगभग 9 से 12 या कम ही चलेगा उसका, मान लो 12 तक, रात से 12 बजे, रात 12 बजे तक लगभग चलेगा क्लास, ठीक है ना। 3 घंटे के अंदर पूरा संस्कृत को दिमाग में लोड कर दिया जाएगा, पूरा संस्कृत को, है ना मेरे बच्चे, पूरा संस्कृत को लोड कर दिया जाएगा। सर मनीष सर शाम का क्लास, शाम को मनीष सर अब क्लास थोड़ी लेंगे, चलिए ठीक है, क्या अपडेट करना है क्या कुछ? ठीक है फिर, ठीक है बच्चों, बाय, लव यू। तो ये आप लोग का शेड्यूल है आज का, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।